मौजूद हूँ बुलंदशहर के मलका पार्क में और कुछ युवा आप देख रहे हैं, ये युवा हैं और लाइब्रेरी में स्टडी के लिए यहाँ हर रोज़ आते हैं। स्टडी के बाद में ये मलका पार्क में लंच करने के लिए आए थे। मैंने सोचा कि ये इन्हीं से ही बात कर ली जाए, चूँकि उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी का जो रिज़ल्ट है वो उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी को सीटें मिली थी वो 62 थीं, लेकिन इस बार वो सीट घटकर 34 रह गई हैं। क्या युवाओं का मानना है इस घटौती के पीछे? क्या युवा गुस्से में थे अग्निवीर जैसी स्कीम को लेकर, या बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ युवाओं ने वोट किया? तो ज़्यादा जानकारी युवा ही दे पाएंगे। जो युवाओं से मैं बात कर लेता हूँ एक बार। आपका क्या नाम है? दिनेश कुमार सर। अच्छा दिनेश, ये बताइए, उत्तर प्रदेश में इस बार भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें हैं वो सिर्फ 34 रह गई हैं। पिछली बार क्या था, वो 62 थी, उससे पहले 62 से भी ज़्यादा थी। तो क्या वजह रहा इसके पीछे? युवाओं का क्या रुझान रहा है इसमें? सर सबसे पहले तो सर रोज़गार के ऊपर बात करनी होगी कि सर रोज़गार आज की डेट में, पहले ऐसा बोलते हैं कि जो पहली गवर्नमेंट थी उसमें रोज़गार ज़्यादा थे कंपेयर इस वाली गवर्नमेंट में। और सर महंगाई के भी कुछ मुद्दे हैं। तो आप लोग क्या करते हैं? क्या करते हैं सर? पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, पढ़ाई कर रहे हैं जी सर। तो कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी? सर अग्निवीर में नंबर आ गया था आपका? जी सर। फिर क्या हुआ? सर मैं उसके खिलाफ़ हूँ। तो अग्निवीर में गए नहीं? नहीं सर। मतलब आपने एग्ज़ाम दिया, उसमें आ गया, फिजिकल हो गया आपका? हाँ सर, सब हो गया, मैं उसके खिलाफ़ हूँ ना। उसमें एक तो सर प्रेज नहीं है, मतलब आगे कुछ भी ऐसा नहीं है कि मानो आपको कोई पेंशन मिल रही हो, वो नहीं है, वो ख़त्म है। ठीक, आपकी मेडिकल फैसिलिटी जो आपके परिवार को पूरे को मिलती हैं, जैसे कि सर परमानेंट सोल्जर थे, परमानेंट वालों को हर चीज़ की फैसिलिटी प्रोवाइड होती हैं। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लस सर जो शहीद का दर्जा है लगभग सर वो भी नहीं है। मैं बिल्कुल ही सर एक तरीके से नज़रअंदाज कर दिया है आज के अग्निवीर जवान को। प्राइवेट जैसी कर दिया? तो प्राइवेट से भी सर ज़्यादा बदतर हालत है। एक तरीके से तिहाड़ी पर जाते हैं, 7 21 हज़ार रुपये मिल रहे हैं ना, तो 700 रुपये के पर डे के हिसाब से हो गए। अब आप लगा लीजिए। तो आपका सिलेक्शन सच में हो गया था? हाँ सर, क्यों नहीं हो गया था? अब आपको प्रूफ दिखाया जाए? नहीं, प्रूफ की नहीं, तो आपके कहने से ही बात मान लूँगा। मैं बताता रहा हूँ सर, हो गया था, तभी तो। मैं प्रूफ देखना चाहते हो सर? मैं एडमिट कार्ड दिखा दूंगा। नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। मुझको आपकी बात पे यकीन है, आपका कहने भर ही जी सर, कहना भर ही काफ़ी है। जी। तो इसके अलावा तो आप जैसे और भी आपके फ्रेंड थे जो जिनका सिलेक्शन हो गया, तो नहीं गए? नहीं सर, मैं और 2-4 और थे जिन्होंने नई सिलेक्शन, जिसने नई अपॉइंट किया, बाकी सब ने अपॉइंट कर चुके हैं। अच्छा जी सर। तो आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम शिवम है। अच्छा शिवम, आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? सर मैं अभी एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ। एसएससी? जी। तो यहाँ लाइब्रेरी में? जी सर। अच्छा, तो अभी इस बार भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें हैं वो बहुत कम हो गई हैं। तो युवा क्या सोचता है इसके पीछे, क्या वजह है? सर देखिए 2 लोगों को जो बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई भी सरकार आए करने। एक तो सबसे ज़्यादा सर जो मजदूरी कर रहा है, क्योंकि उससे तो सर कोई भी सरकार आए मजदूरी करनी है। एक दूसरा वो जो एक अच्छी पोजीशन पे है, एक अच्छे पैसे हैं, पैसा कमा रहा है, वो कभी भी किसी सरकार की बुराई नहीं करेगा। जो उसे चल रहा है चलता रहेगा। जो सबसे ज़्यादा किसी सरकार को लेकर चिंतित है वो सबसे ज़्यादा एक पढ़ा लिखा युवा ही है, और जो लोग उस चीज़ से बीत रहे हैं। तो सबसे बड़ा जो युवा ही है, क्योंकि बहुत सी स्कीम है गवर्नमेंट द्वारा। एक तो जॉब्स की सबसे बड़ी स्कीम है, पेपर लीक हो रहे हैं, और सबसे बड़ी अग्निपथ स्कीम। ये सबसे बड़ी सर जो एक समस्या है युवा के लिए। हाँ, मतलब मैक्सिमम युवा तो पुलिस बेल्ट की सर्विस में चला जाता है, फोर्स में सबसे ज़्यादा जाता है। वो आर्मी में जाता है, सीआरपीएफ में जाता है, सिपाही में जाता है। तो युवा जो है सबसे ज़्यादा गाँव का ही मैं बताऊँगा तो ज़्यादातर फोर्स पे डिपेंड रहता है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और ज़्यादातर पुलिस वगैरह की सेवाओं में। तो ये इस बार गुस्सा था क्या? सर इस बार में सबसे ज़्यादा तो युवाओं का सर यही हुआ है कि जो अग्निपथ स्कीम है इसकी वजह से और युवा जो है भड़का हुआ है कि इसको लेकर कोई अच्छी मतलब वो नहीं स्कीम है, और बहुत ज़्यादा इसकी कैलेमिटीज़ बहुत सारी हैं, और ना ये भी सही तरीके से डिफाइन करिए कि किस तरीके से क्या होगा इसमें सिस्टम, वो कुछ नहीं है। 21,000 रुपये पर मंथ की सैलरी इसमें दे रहे हैं। जो पहले जो लगते थे किसी भी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में, पहले लमसम 40-45 हज़ार होती थी, लेकिन अब केवल 21,000 4 साल के लिए। कहीं यहाँ तक कि आप प्राइवेट भी करोगे सर उसमें भी सबसे ज़्यादा हो जाती है, इतने तो मिल जाते हैं। अच्छा, एक सवाल मैं और पूछना चाह रहा हूँ। जी सर। जैसे बनारस की सीट है, जी सर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहाँ से लड़े। पिछली बार उनका जो विनिंग रेट था वो बहुत हाई था, लेकिन इस बार वो महज 1,52,000 मतों से जीते। दूसरा एक अयोध्या है। अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी, चूँकि वहाँ राम मंदिर भी बना था, भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हार गई। तो क्या आपका मानना है, क्या मतलब युवा क्या सोचता है इसके पीछे? क्या हिंदू मुस्लिम
जो धर्म और पंथ की जो राजनीति है उससे वो कहीं ना कहीं विमुख हुए हैं युवा, आम आदमी का उससे मोहभंग हुआ है, क्या मानना है आपका? सर देखिए, राम मंदिर वाला जो है अयोध्या में आपने बताया सीट बिल्कुल सही है। आपने कहा कि बीजेपी की बहुत सीट कम गई हैं, बल्कि राम मंदिर उन्होंने ओपन किया। लेकिन मैंने बहुत समय पहले न्यूज़ पढ़ी थी जिसमें राम मंदिर उन्होंने उद्घाटन करा। राम मंदिर अभी पूरा तरीके से बना भी नहीं था, उससे पहले उन्होंने उद्घाटन कराया सर उसका। तो एक पंडित ने इसके ऊपर सर एक विरोध भी करा था कि ये अभी पूरा नहीं हुआ है, तो आपने पहले इसका प्राण प्रतिष्ठा कैसे कर दी है। इन सब चीज़ों को लेकर भी सर एक नेगेटिव इम्पैक्ट है कि शायद वोट के लिए या फिर किसी चीज़ के लिए इन्होंने ये चीज़ करी हो। अच्छा, आपका क्या नाम है? सर अंकित कुमार। अच्छा अंकित, ये बताओ आप क्या करते हो? सर एसएससी की तैयारी। अच्छा, आप भी तैयारी कर रहे हो? आप मतलब तमाम लोग तैयारी के लिए ही यहाँ आते हो। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें हैं उत्तर प्रदेश में वो बहुत कम आई हैं। जी सर। जबकि कहा गया था कि हम 400 पार करने जा रहे हैं पूरे देश में, और यहाँ भी 70 को क्रॉस हम लोग करें। तो क्या वजह रही? युवाओं का क्या सोचना है आपका इस पर, स्पेशली क्या सोचना है? सर कुछ तो हमारे युवाओं की नाराज़गी, क्योंकि उन्होंने जो अग्निवीर कर दिया था 4 साल के लिए, तो उसकी भी थोड़ी नाराज़गी है। सी यही एक वजह। आपका क्या नाम है? कविंदर सिंह। अच्छा कविंद्र, ये बताओ आप क्या करते हो? सर स्टूडेंट हूँ। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर सीटें कम हुई हैं उसके पीछे का जो युवा वर्ग है क्या सोचता है, क्या नजर? सर जैसा कि अयोध्या में देखा जाए, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ था, तो वहाँ पे काफ़ी 20 किलोमीटर के एरिया में काफ़ी लोगों के घर टुटवाए गए थे। तो उस चीज़ों से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है, जैसे कि उनको घर टुटवाना, ज़मीन नहीं देना। तो इस चीज़ से जनता जो है भड़कती है, और गरीब लोगों को सताना इस तरह से। तो मान लो हम पड़ोसी हैं किसी के, तो अगर किसी का घर टूटेगा तो हमें भी बुरा लगेगा कि हाँ भाई गरीब का घर टूटा है। तो उस चीज़ से बहुत प्रभाव पड़ता है। और देखा जाए कि अग्निवीर को लेकर, जैसे आपने बताया था कि अग्निवीर को लेकर भी कुछ युवाएं, जैसे हम जैसे युवा हैं, लॉकडाउन में 4 साल की लिए लॉकडाउन हुआ था, तो उस बीच अग्निवीर की भर्ती नहीं निकली थी, मतलब आर्मी की भर्ती नहीं निकली थी। उसके बाद लॉकडाउन के बाद उन्होंने अग्निवीर कर दिया, तो उस चीज़ से लोगों की उम्र हुई है, नए युवाओं की, और फिर उस चीज़ से उन्हें ओवरेज हो गए। हाँ ओवरेज होगी, तो उस चीज़ से उन्हें छूट नहीं मिली और उसके खिलाफ काफ़ी हुए नहीं। मैं अग्निवीर को चाहता था, मतलब अग्निवीर ज्वाइन करना चाहता था, मतलब आर्मी, सॉरी अग्निवीर बाद में हुआ ना। तो उसके बाद उस बीच लॉकडाउन के बीच मेरी उम्र होगी, ओवरेज हो गए। ओवरेज हो गया। तो ओवरेज होने के लिए फिर मैंने और कुछ ऑप्शन चुना, अब मैं दूसरी तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम कृष्ण है। अच्छा कृष्ण, ये बताओ जो भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हुई हैं उसमें युवाओं क्या क्या सोचते हैं? क्या उनके मतलब वोट डालने से पहले जो दिमाग में रहा वो सही था क्या? सर ऐसा मैं कर रहा हूँ टीचर की तैयारी। अच्छा, टीचिंग की तो मुझे भी 3 साल करीब हो गए तैयारी करते करते, लेकिन आज तक अभी तक कोई पेपर हुआ नहीं है। अच्छा, वैकेंसी नहीं आई पहले तो। एक उसकी आई थी TGT की आई थी, 1.5 साल पहले आई थी कि उसका 6 महीने में हो जाएगा, लेकिन अभी तक कोई पेपर उसका नहीं हुआ दूर दूर तक। तो उस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बेरोज़गार हैं। अच्छा, ये एक मतलब मुद्दा आपके दिमाग में रहा? बिल्कुल ये मुद्दा है मेरा नहीं, बहुत जितने भी युवा लोग क्या करेंगे यार जब नौकरी नहीं मिलेगी? नौकरी नहीं मिलेगी और CTET पास कर बैठे हुए हैं। अच्छा, CTET पास? हाँ, B.Ed CTEट कर रखा है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो पा रहा, वैकेंसी नहीं आ रही। तो इसके अलावा अच्छा आपको तो हाँ टीचिंग की, आपको CTET का अगर आपने एग्ज़ाम क्लियर किया है, और इस बार तो प्राइमरी बाहर कर दिया, मतलब B.Ed वाले वो बाहर कर दिए हैं। तो ये है मैन, तो बेरोजगारी है मैन, और इसी चीज़ का फ़र्क है जो। तो इसके अलावा भी आपने कोई कंपटीशन दिया? नहीं, और तो कोई नहीं, और तो बस हाँ छोटा मोटा दे रहे हैं पेपर, जैसे यू पुलिस वगैरह जैसे दिया था वो कैंसिल हो गया पेपर, मतलब हो गया, लीक हो गया पहले ही। तो क्या यही वजह रही जो सीटें कम हुई? सर यही वजह है मैन, यही वजह है मैन। हाँ, मिसाल के तौर पर किसी फैमिली में एक युवा है, उसका पेपर लीक हो गया तो उसकी तो पूरी फैमिली नाराज़ हो गई। बिल्कुल सर, यहाँ एज ओवर हो गई है हमारी, हम सोच रहे थे इसमें हो जाएगा, लेकिन हाँ, जो अखिलेश यादव कहते थे कि इसमें 50 लाख लोग बैठे हैं, 50 लाख लोग बैठे हैं तो हर परिवार में 5 लोग मान लिए तो 2.5 करोड़ हो गए। हाँ जी सर बिल्कुल। और उसको 80 से डिवाइड कर लीजिए तो ये इतने से पीछे चल रहे हैं, वो उनका फार्मूला ठीक था। जी जी जी। जनता पार्टी की जो सीटें कम हुई हैं उसके पीछे का कारण आप लोग क्या मानते हैं? सर एक होता है मतभेद, एक होता है मनभेद। तो मोदी जी से ऐसा मानते हैं कि हमारा कोई मनभेद तो है, मनभेद ही है, मतभेद तो कोई है नहीं कि हाँ उनकी कोई हमारी ज़मीन बट रही है या कुछ हो रहा है। तो उसमें मेन कारण सर जहाँ तक ये है कि अब जैसे हमारे उत्तर प्रदेश को ही लिया जाए तो इसमें
यूपी SSS ने भी जितनी वैकेंसी कराई, जैसे यूपी SSS ने लेखपाल की कराई थी 2022 पैट से सर। 2022 पैट से कराने के बाद जब एग्ज़ाम मतलब कंडक्ट कराया गया तभी ही उससे अगले दिन ही न्यूज़ में ये आया था कि 15,000 सॉल्वर हमने पकड़े गए। उसमें वैकेंसी थी 8,085। 15,000 तुमने सॉल्वर पकड़ लिए, उसके बावजूद वो एग्ज़ाम कैंसिल नहीं किया गया। ठीक, उसके बाद उसका मतलब प्रक्रिया जारी रही, एग्ज़ाम के रिज़ल्ट दे दिया इन्होंने, मतलब कोर्ट में चलने के साथ साथ वो सब चीज़ें चलती रहीं। देने के बावजूद भी उन्हें 10 दिन के लिए ज्वाइन कराया, शायद समथिंग अभी कराया था वो, 10 दिन के लिए ज्वाइन कराया, फिर वो भर्ती कोर्ट ने दोबारा से रोक लगा दी। ठीक है, वो निरस्त कर दी। कुछ बच्चे वहाँ उसमें BSF से छूट के आए, वो वहाँ रिजाइन कर आए। अब वो दोनों तरफ से ख़राब हुए। ठीक, हमारे लिए कि हम उस वैकेंसी के लिए हमने तैयारी की और सॉल्वर के होने के मतलब सॉल्वर मिलने के साथ साथ हम उससे बाहर हो गए अपने आप। उसके बाद आई UPSI वाली भर्ती, उसमें थी शायद 9,000 समथिंग कुछ थी, 9,500, हाँ 9548, हाँ वो इतने पे वैकेंसी आई थी। उसमें इन्हें पता होने के बावजूद कि हाँ मतलब जैसे आगरा सेंटर थे, आगरा में पकड़ा गया कोई, सबसे पहले आगरा में ही पकड़ा गया था जो सिर में चिप विप था मामला। जब इनको पता थी कि हाँ धांधली चल रही है, वो 1-2 इन्होंने साइड किए, उसके बाद रिजल्ट भी दे दिया, जबकि पता था कि पूर्ण रूप से भर्ती जो निरस्त होनी चाहिए, सब उसमें मिल रहे हैं। उसके बावजूद तुम मतलब जैसे फिजिकल करा रहे थे कि वहाँ हमने 1-2 वहाँ रोक लिए, उसके बावजूद आज भी वो लड़के ट्रेनिंग पे हैं। ये मतलब घोर सच्चाई तो यही है कि ट्रेनिंग पे हैं वो, हमारे सामने दिखाने के लिए कि हाँ ये हमने साइड कर दिया, उनके ट्रेनिंग सेंटर चेंज किए गए, लेकिन ये नहीं कि वो भर्ती निरस्त की गई कि मतलब दोबारा से कराए जाएं। जो उसमें एग्ज़ाम में आने लायक मतलब SI थे, जो बनने लायक थे, वो सब उससे वंचित रह गए। उसमें भी समथिंग 50% उसमें भी यही हुआ। और अब ये वाली कांस्टेबल वाली भर्ती आई, उसमें भी यही सीन चला था। ये इन्होंने निरस्त इसलिए करनी पड़ी, इन्हें पता था कि लोकसभा का चुनाव है, उसके चलते हुए इन्होंने इस भर्ती को निरस्त करना पड़ा। तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुमित कुमार है। अच्छा सुमित भाई, ये बताओ ये क्या मतलब गुस्सा क्यों था इस बार, इतना सीटों का कम हो जाना, क्या वजह? जी, पहला मुद्दा रोजगार का विषय था। अच्छा, तो युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, काफ़ी दिनों से ओवर हुए जा रहे हैं और उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है। जो भी एग्ज़ाम होता है वो जो नकल पकड़ी जाती है, उन्होंने नकल हो जाती है। तो ये गुस्सा था क्या? जी, ये गुस्सा था। उसके बाद भी कैंसिल नहीं किया जाता, और वो कैंसिल नहीं किया जाता, फिर जो एग्ज़ाम दोबारा से टाइम लगता है उसमें। निम्न वर्ग के जो बच्चे होते हैं वो 2-4 महीने पढ़ाई करते हैं, पैसे नहीं होते, कहीं सरकारी लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, तो उन्हें गुस्सा था ये। जी गुस्सा था। और ये जो मतलब लीकेज वाला मामला है, ये एक तरीके से देखा जाए लीकेज आप या हम तो करा नहीं सकते एग्ज़ाम को, कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल मुद्दे जो मतलब बड़े नेता लोग बैठे हैं या फिर जो जिसके पास ज़्यादा मात्रा में धन होगा वही इस चीज़ को कराएगा, और उसे चाहे तो गवर्नमेंट रोक सकती है आराम से। गवर्नमेंट के थ्रू ही लीक होते हैं, ऐसा तो है नहीं कि हाँ आप घर में बना रहे हो आपने मेरे को दे दिया। तो कहीं ना कहीं इसमें गवर्नमेंट का हाथ ही रहता है सीधा सा। मतलब अगर आंकड़ा लगाया जाए, अब कहने के लिए हम कहने लगे कि नहीं हमारी सरकार ने ये नहीं कराया, ये नहीं कराया, तो कहीं ना कहीं ये इसका पूरा प्रभाव है। तो साफ तौर पे ये युवा हैं जिनका साफ तौर पे यही कहना है कि बेरोज़गारी जैसे मुद्दे इस चुनाव पर हावी रहे और यही कारण रहा कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें आधी से भी कम हो गई। शाहनवाज चौधरी, न्यूज़ 24।